हम लोग इस लेक्चर में पढ़ेंगे पाराबोला में 3 नॉर्मल्स किसी पॉइंट से ड्रॉ कर सकते हैं या नहीं। ठीक है, तो सबसे पहला केस है कि अगर गिवन पॉइंट पाराबोला के अंदर लेकिन एक्सिस पर हो, है ना, व्हेन पॉइंट इज इनसाइड एंड ऑन द एक्सिस ऑफ द पाराबोला, वो पॉइंट यहाँ ले लेते हैं तो इसका कोऑर्डिनेट H0 मान लेते हैं। ठीक है, आपको मालूम है इक्वेशन ऑफ नॉर्मल जो होता है वो होता है y = mx - 2m - am³। तो अगर कोई नॉर्मल ड्रॉ कर रहे हैं और वो H0 से गुजरता है या H0 से नॉर्मल ड्रॉ करते हैं, इसका स्लोप अगर हम m मान लें तो वो इस टाइप का होगा, है ना, लेकिन उसको H0 से सेटिस्फाई करवाएंगे हम लोग। तो जब H0 से सेटिस्फाई करवाएंगे तो आएगा 0 = mh - 2m - am³। ठीक है, फिर इसमें m कॉमन आएगा h - 2a - am²। ठीक है, तो एक तो ये हो रहा है कि आइदर m इज 0, तो m = 0 का मतलब क्या हुआ कि H0 से 0 स्लोप की लाइन जो कि एक्सिस खुद हो जाता है, और दूसरा आएगा m² = h - 2a डिवाइडेड बाई a। ठीक है, यानी कि m की वैल्यू आ गई ± √h - 2a डिवाइडेड बाई a। ठीक है, और यहाँ देखिए दोनों स्लोप जो है ना यहाँ पर वो वैल्यू में इक्वल है, लेकिन साइन में क्या है, अपोजिट है। तो वो दिख भी रहा है कि ये स्लोप हुआ नेगेटिव, ये नॉर्मल हुआ नेगेटिव स्लोप का, और ये नॉर्मल हुआ पॉजिटिव स्लोप का, लेकिन दोनों की वैल्यू सेम आएगी। ठीक है, लेकिन कंडीशन क्या है कि ये रियल हो तब, तो रियल कब होगा, जब ये टर्म पॉजिटिव हो। तो इसलिए कंडीशन आता है h > 2a, यानी कि पॉइंट जो एक्सिस पर ले रहे हैं आप, वर्टेक्स से इस पॉइंट का जो डिस्टेंस है वो मोर देन 2a होना चाहिए, तभी ये 3 नॉर्मल एग्जिस्ट करेगा, अदरवाइज नहीं एग्जिस्ट करेगा एक्सिस के पॉइंट के लिए। सेकंड केस है कि जो गिवन पॉइंट है वो पाराबोला में इनसाइड हो और कहीं भी हो, एक्सिस पर नहीं हो, कहीं भी हो। ठीक है, तो डायग्राम देख लीजिए कि मान लीजिए एक पॉइंट ऐसा है H के, यहाँ से एक नॉर्मल इधर आया, एक नॉर्मल इधर आया और एक नॉर्मल इधर आया। तो ये 3 नॉर्मल एग्जिस्ट करते हैं कि नहीं, डायग्राम में दिखाया गया है। इसका मतलब ये नहीं कि हमेशा एग्जिस्ट करते हैं, उसके कुछ कंडीशंस होते हैं। ठीक है, उस कंडीशन को स्टडी करना है। तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल आप जानते हैं ऐसा है, और अगर वो HK से ड्रॉ किया हुआ है, HK इसको सेटिस्फाई करेगा, तो y की जगह k और x की जगह h डाल देंगे। ठीक है, उसके बाद सारे टर्म को लेफ्ट शिफ्ट कर दीजिए, एक क्यूबिक इक्वेशन तैयार हो जाएगा। और क्यूबिक इक्वेशन m के टर्म्स में, तो मान लेते हैं कि इसके जो रूट्स हैं, इट्स रूट्स आर m1 m2 एंड m3 मान लेते हैं, सपोज करिए। तो क्यूबिक इक्वेशन का फॉर्मूला लगाइए कि सम ऑफ द रूट्स m1 + m2 + m3 कितना होता है, सम ऑफ द रूट्स कितना होता है, -b/a। तो b किस में आता है, m² के टर्म में b आएगा, तो m³ का कोफिशिएंट a हुआ और m² का कोफिशिएंट b होता है। तो इसमें m² का टर्म नहीं है, इसलिए उसका कोफिशिएंट 0 हो जाएगा। ठीक है, तो 0/a 0 आ जाएगा। सेकेंड आएगा कि m1 m2 + m2 m3 + m3 m1, यानी कि दो रूट्स का जो प्रोडक्ट होता है ऐसे टर्म्स का समीशन, ये कितना होता है, c/a। तो c/a आ जाएगा ये 2a - h/a, ये आ जाएगा। उसके बाद प्रोडक्ट ऑफ ऑल द रूट्स, यानी m1 m2 m3, प्रोडक्ट कितना आ जाएगा, -k/a, ऐसा आ जाएगा। तो ये तीनों रिलेशन तो हमेशा आपको होल्ड करना ही करना है। ठीक है, वो चाहे 3 नॉर्मल मिलता हो नहीं मिलता, लेकिन थोड़ा सा अलजेब्राइक नॉलेज याद करिए कि किसी क्यूबिक इक्वेशन में तीनों रूट्स रियल मिल सकते हैं, 2 रियल एक इमेजिनरी नहीं मिल सकता, यानी 2 नॉर्मल मिले और एक ना मिले, ऐसा संभव नहीं है। या फिर एक रियल रूट 2 इमेजिनरी मिल सकते हैं, तो हो सकता है कि HK से एक ही नॉर्मल खींचा जाए, तीनों भी खींचा जाता है, लेकिन 2 नॉर्मल हो ऐसा संभव नहीं है। ठीक है, तो उसकी कंडीशन पे स्टडी करेंगे। एक तो ये हमेशा ध्यान रखने का है, और इससे रिलेटेड भी एक बात है वो समझ लीजिए इसमें, कि जैसे नॉर्मल यहाँ पर मिला, इस पॉइंट का पैरामीटर t मान लें, तो इसका कोऑर्डिनेट होता है a_t1² 2a_t1 ऐसे। ठीक है, लेकिन पॉइंट t1 पर जो टेंजेंट खींचते हैं तो टेंजेंट का स्लोप कितना होता है, t1, और नॉर्मल का स्लोप, यानी कि स्लोप ऑफ नॉर्मल जो होगा, स्लोप ऑफ नॉर्मल हो जाएगा -t1, क्योंकि टेंजेंट का स्लोप 1/t1 होता है, तो नॉर्मल का स्लोप होगा -t1। लेकिन नॉर्मल का जो स्लोप है वो तो हम अभी प्रेजेंट केस में m1 m2 m3 लेके चल रहे हैं, तो इसका स्लोप अगर m1 मानेंगे तो t1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -m1। तो ये जो पॉइंट है इसका कोऑर्डिनेट आप लिख पाएंगे am1² और -2am1 ऐसे।
उसी तरह यहाँ जो पॉइंट है इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा AM2 स्क्वायर माइनस 2AM2। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो जाएगा AM3 स्क्वायर माइनस 2AM3, इस तरह से। ठीक है, तो अगर 3 नॉर्मल्स एग्जिस्ट करता है तो ये सीन बनेगी। और मान लीजिए कि यहाँ पॉइंट P है, ये इसको Q मान लेते हैं, इसको R मान लेते हैं, तो आप देखें कि इसमें एक ट्रायंगल बनेगा इस तरह से। इसको मिलाइए यहाँ से यहाँ, एक ट्रायंगल बनेगा ऐसे। ठीक है, ये एक ट्रायंगल बनेगा और ट्रायंगल का, इस ट्रायंगल का सेंट्रॉइड खोजेगा तो y कोऑर्डिनेट आप लिखेंगे इस ट्रायंगल PQR, मतलब पॉइंट से जो 3 नॉर्मल खींचे गए वो पैराबोला से पॉइंट्स PQR पर मिलता है। तो ट्रायंगल PQR का जो सेंट्रॉइड है उसका y कोऑर्डिनेट कितना होगा, यहाँ पर y1 प्लस y2 प्लस y3/3, उसमें -2a कॉमन लेंगे तो आएगा m1 प्लस m2 प्लस m3/3। लेकिन m1 प्लस m2 प्लस m3 0 है, मतलब सेंट्रॉइड का जो y कोऑर्डिनेट है वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो अगर इसके लोग पूछा जाए कि अगर ऐसा पॉइंट लें और इसको वेरी करा दें तो ये ट्रायंगल PQR वेरी करता जाएगा, उसका सेंट्रॉइड वेरी करेगा, तो सेंट्रॉइड का लोकस क्या होगा, तो x एक्सिस हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि y कोऑर्डिनेट उसमें 0 आ जा रहा है। ठीक है, अब हम लोग ये जानेंगे कि 3 नॉर्मल्स पॉसिबल कैसे है। तो इसके लिए क्यूबिक इक्वेशन का थ्योरी थोड़ा याद रखना पड़ेगा। मैं शॉर्ट में बताता हूँ कि अगर कोई क्यूबिक है इस तरह से, fx इक्वल टू ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, इसको आप डिफ्रेंशिएट करते हैं तो 3x² प्लस 2bx प्लस c, है ना। तो पहले तो f' को 0 करते हैं और इससे रूट्स निकालते हैं x की वैल्यू अल्फा और बीटा। तो ये तो रियल होना चाहिए, यानी कि ये जो क्वाड्रेटिक है उसका d पॉजिटिव होना चाहिए, एक कंडीशन। दूसरा क्या है कि आप अल्फा और बीटा पर अगर हम अल्फा डालें इसमें तो f अल्फा जो आएगा वो क्या होना चाहिए, पॉजिटिव आना चाहिए, और f बीटा जो है वो क्या होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए। तो अगर सवाल में ये पॉजिटिव होता है तो ग्राफ इस टाइप से आता है ऐसे, यहाँ मैक्सिमम बनाता है और फिर घटकर मिनिमम बनाएगा और बना के फिर ऐसे चला जाएगा। तो आप देखें ग्राफ 3 जगह काटा है, यहाँ, यहाँ और यहाँ। इस तरह से इसका 3 वैल्यू मिलेगा, x1 x2 x3। ठीक है, अगर ये नेगेटिव रहता है तो ग्राफ इस टाइप से बनता है ऐसे, तो अल्फा पर जो वैल्यू आएगा वो नीचे आ जाएगा और बीटा का वैल्यू ऊपर चला जाएगा ऐसे, इस तरह से। ठीक है, इस तरह से, तो भी 3 जगह आएगा रूट। तो 3 रूट होने के लिए आपको समझना ये है कि अल्फा पर जो y कोऑर्डिनेट है और बीटा पर जो y कोऑर्डिनेट है वो दोनों अपोजिट साइन का हो, यानी f अल्फा इंटू a बीटा, इसका प्रोडक्ट लेस देन 0। इसको डिटेल में समझने के लिए आप हमारा क्वाड्रेटिक ये क्यूबिक वाला लेक्चर देख लीजिएगा, वहाँ क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो अभी हम लोग क्या करेंगे, इसी थ्योरी को यूज़ करते हैं इसमें। और इस थ्योरी को कैसे यूज़ करते हैं जरा देखिए कि ये क्यूबिक इक्वेशन है m के टर्म्स में, हम इसको fm मान लेते हैं। सपोज दिस इज द एक्सप्रेशन fm, तो f' निकालेंगे। f' कितना होगा, ये होगा 3am² प्लस 2a माइनस h। ठीक है, इस तरह से इसको 0 करिएगा तो m का जो वैल्यू आएगा m² आपका आ जाएगा h माइनस 2a/3a। तो रूट्स रियल होने के लिए पहले तो इसको पॉजिटिव होना पड़ेगा, मेक इट पॉजिटिव। जब इसको पॉजिटिव करेंगे तो h ग्रेटर देन 2a कंडीशन आएगा, ये तो आएगा ही आएगा। ठीक है, और फिर m की जो वैल्यू आ जाएगी वो हो जाएगी प्लस माइनस अंडर रूट h माइनस 2a/3a, ये आ जाएगा। तो अंडर रूट h माइनस 2a/3a जो है इसको हम लिख लेते हैं सपोज प्लस अल्फा, तो ये प्लस माइनस अल्फा 2 वैल्यू आ गई। अब क्या होना चाहिए इसमें कि चलिए मैं मान लेता हूँ इसमें कि y² इक्वल टू 4x जो पैराबोला है उसमें ये तो पॉजिटिव दिया ही रहता है, तो ग्राफ माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी की ओर जाएगा ये। तो इसकी ग्राफ बनाएंगे अगर हम m के टर्म में जो क्यूबिक है उसकी, तो माइनस अल्फा और अल्फा ये 2 रूट जो है इसमें माइनस अल्फा पर वैल्यू पॉजिटिव आनी चाहिए और अल्फा पर नेगेटिव आनी चाहिए। तो ग्राफ कुछ इस टाइप से जाएगा ऐसे ऐसे, और जब इस तरह ग्राफ जाएगा तो 3 जगह काटेगा, यहाँ पर ये वैल्यू हो जाएगी m1, ये वैल्यू हो जाएगी m2 और ये हो जाएगी m3, तब ये 3 रियल रूट्स मिलेगा। तो माइनस अल्फा पर वैल्यू पॉजिटिव आना, अल्फा पर नेगेटिव आना, यानी कि अपोजिट साइन का आना। तो f अल्फा इंटू f माइनस अल्फा ये क्या हो जाएगा, ये लेस देन 0 हो जाएगा। ठीक है, तो आपको इसमें डाल करके, सॉरी कहाँ गया ये fm जो है, इसमें डालकर इसमें अल्फा यानी ये वैल्यू डालिएगा, फिर इसी का निगेटिव वैल्यू डालिएगा, मल्टीप्लाई कीजिएगा, लेस देन 0 आएगा। ठीक है, तो इससे एक कंडीशन बन जाती है। ठीक है, वो कंडीशन क्या है मैं लिख के दिखाता हूँ।
वो कंडीशन है ऐसे याद रखने की इसको ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नहीं है। 27ak² लेस दैन 4 टाइम्स h माइनस 2a होल क्यूब, इस तरह है ये। तो दो कंडीशन लगी 3 नॉर्मल्स के लिए, एक ये और एक ये। जब दोनों कंडीशन एक साथ लगेगा तब आप 3 नॉर्मल्स पा सकेंगे फ्रॉम एनी पॉइंट इनसाइड द पैराबोला। अगर आउटसाइड पैराबोला लेंगे तब एक ही पॉइंट मिले, एक ही नॉर्मल मिलेगा, ज़्यादा नहीं मिलेगा। ठीक है, अब इस पर एक दो छोटा क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग। एक छोटा सा एग्जाम्पल देखते हैं। कहता है फ्रॉम ए वेरिएबल पॉइंट P 3 नॉर्मल्स कैन बी ड्रॉन टू द पैराबोला y² = 4ax सच दैट 2 ऑफ देम आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। मतलब जो 3 नॉर्मल एग्जिस्ट कर रहा है उसमें 2 नॉर्मल जो है म्यूचुअली परपेंडिकुलर। देन फाइंड द लोकस ऑफ P। ठीक है, तो लोग एक वेरिएबल पॉइंट P इमेजिन करेंगे और उसका लोकस निकालना है, तो कोऑर्डिनेट h के ले लिए। यहाँ से 3 नॉर्मल ड्रॉ किया हमने, और इसमें कोई 2 नॉर्मल जो है, जैसे मान लीजिए ये दोनों या ये दोनों भी हो सकता है, ठीक है ना, लेकिन समझने के लिए कोई एक ले लीजिए, जैसे ये दोनों ले लेते हैं। एंगल कितना है 90 डिग्री। तो अगर इसके स्लोप्स m1, m2 और m3 एज्यूम किए जाएँ तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन m1, m2 जो है वो -1 होना चाहिए, क्योंकि वो 90 डिग्री बना रहा है। ठीक है, अब देखिए क्या कि इक्वेशन ऑफ नॉर्मल ऐसा होता है, हम जानते हैं h के पॉइंट से खींचा गया तो h के इसको सेटिस्फाई करेगा। जब इसको सेटिस्फाई करवाइएगा तो आएगा k = mh - 2m - am3, यानी कि am³ + 2a - h × m + k = 0। ये क्यूबिक बन गया। और आपको यहाँ से मालूम है कि प्रोडक्ट ऑफ ऑल द रूट्स कितना होता है -k/a होता है। लेकिन m1, m2 जो है इसकी वैल्यू -1 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दी हुई है, तो -1 यहाँ डाल दीजिए। तो जब इसकी वैल्यू -1 डालेंगे तो m3 का वैल्यू कितना आ जाएगा, -1 × m3 = -k/a, तो m3 आ जाएगा कितना k/a। ठीक है, अब चूंकि m3 इसका रूट है, इसका या इसका, तो हमें क्या करना है कि m3 का वैल्यू k/a यहाँ डाल देंगे। बस इसको उठाकर यहाँ डाल दीजिएगा, तो जो रिलेशन आएगा वही आपको क्या बन जाएगा, लोकस बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। कहता है इफ द 3 नॉर्मल्स ड्रॉन फ्रॉम एनी पॉइंट टू द पैराबोला y² = 4x कट द लाइन x = 2a इन पॉइंट्स हुज ऑर्डिनेट्स आर इन AP, देन स्लोप्स ऑफ द नॉर्मल्स आर इन। तो ऑब्जेक्टिव में रहेगा ऑप्शन AP, GP, HP, नन ऑफ द, इस तरह से। ठीक है ना, क्वेश्चन बहुत सिंपल है कि आप क्या करें, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लिख लें, और नॉर्मल जो है वो क्या करता है, वो x = 2a को काटता है। तो जब ये नॉर्मल x = 2a से मिलेगा तो आपको क्या करना है, x की वैल्यू 2a यहाँ पुट कर देनी है। ठीक है, तो क्या होगा, इंटरसेक्शन पॉइंट निकलेगा। जैसे ही 2 ऐड करेंगे तो ये 2m कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, ये कैंसिल हो जाएगा, और तब y की वैल्यू ये बच जाएगी -am³। यानी इंटरसेक्शन पॉइंट जो निकलेगा उसमें x कोऑर्डिनेट 2a रहेगा, लेकिन y कोऑर्डिनेट -am³ रहेगा। तो नॉर्मल तो 3 है, 3 नॉर्मल्स, और तीनों नॉर्मल को x = 2a काटा है ना। तो तीनों नॉर्मल की जो 3 अलग अलग जो रेस्पेक्टिव इंटरसेक्शन पॉइंट आएंगे उसमें x कोऑर्डिनेट तो यही रहेगा, लेकिन y कोऑर्डिनेट स्लोप के टर्म में चेंज करेगा। तो कितना आएगा, -am1³ -am2³ -am3³, 3 y कोऑर्डिनेट मिलेंगे अलग अलग। आप क्वेश्चन में कह रहा है कि ये जो ऑर्डिनेट्स है, ये इंटरसेक्शन पॉइंट के जो ऑर्डिनेट्स हैं वो AP में है। इसका मतलब हुआ कि -am1³ -am2³ -am3³ किस में है, ये AP में है। तो इसका जो डबल होगा इन दोनों के सम के बराबर हो जाएगा। यानी कि हम इसको ऐसे लिखेंगे कि 2 टाइम्स -am2³ = -am1³ प्लस ये वाला -am3³ है ना। -a हम कॉमन ले रहे हैं इसमें, ऐसे -a इसमें कॉमन ले रहे हैं। अब देखिए कि -a कैंसिल हो जाएगा यहाँ से, तो आ जाएगा 2 टाइम्स m2³ = m1³ + m3³। ठीक है ना। लेकिन एक चीज़ और भी हम लोग जानते हैं पहले की थ्योरी से ही, कि प्रोडक्ट ऑफ जो स्लोप होता है, सम ऑफ द जो स्लोप होता है m1 + m2 + m3, या 3 नॉर्मल से एग्जिस्ट करता है, इसकी वैल्यू कितनी हो जाती है, 0 हो जाती है। और एक फॉर्मूला याद कीजिए कि अगर a + b + c 0 होता है तो a³ + b³ + c³ जो है वो कितना होता है, 3abc हो जाता है। तो उससे हम लोग कह पाएंगे कि m1³ + m2³ + m3³ जो है वो बराबर होगा 3 टाइम्स m1 × m2 × m3। अब m1³ और m3³ जो है इन दोनों का जो समीशन है वो 2m2³ है,
तो इसकी जगह हम 2m2 डाल देंगे और एक m2 ये है, तो इन दोनों का सम जो कि 2m2 है और फिर एक ये m2 कितना हो जाएगा 3 टाइम्स m2 हो जाएगा। और राइट साइड में है 3m1 m2 m3, तो 3 तो कैंसिल हो ही रहा है आपको, एक m2 भी कैंसिल होगा और तब m2 स्क्वायर जो है वो बराबर कितना आ जाएगा m1 इंटू m3, यानी कि स्लोप्स किस में आ रहा है जीपी में। तो यहाँ आंसर क्या लिखेंगे हम लोग जीपी।